Hello students, today we will revise gender. This is a chapter of your practice book, that is unit 2. So you have already done this chapter, but today we will discuss it. So let us revise gender. First of all, I'll tell you what is gender. A gender of noun indicates whether a person or animal we are referring to is male or female. जेंडर क्या होते हैं? जो ये बताते हैं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम मेंशन कर रहे हैं, जिसे हम इंडिकेट कर रहे हैं, वो मेल है या फीमेल. मेल मतलब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है. आपने हिंदी में किया होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. तो मेल और फीमेल ये हमें रेफर करता है जेंडर. Now types of gender, there are 3 types of gender, that is masculine gender, feminine gender and common gender. Masculine gender मतलब pulling. A noun that is the name of a male person or animal is said to be in masculine gender. जो noun ये बताता है कि वो person male है. आपको पता है noun आप already कर चुके हैं. Name of a person, place or thing or object is called a noun. तो जो हमें बताता है कि पर्सन मेल है या एनिमल मेल है तो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जांपल फादर, सन, प्रीस्ट. प्रीस्ट होता है जो पुजारी होता है, उसे प्रीस्ट बोलते हैं. अंकल, होस्ट. होस्ट का मतलब होता है जो गेस्ट आते हैं उसकी स्वागत करता है, उसका वेलकम करता है, उसे हम होस्ट कहते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे घर कोई गेस्ट आ रहा है तो मैं क्या हूँ? होस्ट हूँ. किंग, हीरो, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है. आफ्टर दैट फेमिनिन जेंडर. अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी इन द फेमिनिन जेंडर. अब स्त्रीलिंग क्या होता है? जो हमें फीमेल के बारे में बताता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. इसमें क्या आ गया? आंट, मदर, मेजन, ग्रैंडमा, हेन, गूज, नन, नीज, टाइग्रेस. नन क्या होता है? सन्यासिनी. मोंक होता है सन्यासी और नन होता है सन्यासिनी. ठीक है. जो लेडी, जो स्त्री, जो औरत सन्यास धारण कर लेती है उसे हम नन कहते हैं. वैसे ये नन क्रिश्चियन ईसाइयों में भी नन होते हैं, उनको भी हम नन बोलते हैं. थर्ड वन इज कॉमन जेंडर. अ नाउन दैट मे बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स और फीमेल्स इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. जो नाउन मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है. मान लीजिए डॉक्टर है. अब डॉक्टर लेडी भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है. विजिटर, विजिटर मतलब कोई हमारे घर आता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. कज़न, कज़न आपकी सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है. रिलेटिव, रिश्तेदार आपका कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल. फ्रेंड, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है. सिंगर, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. मैनेजर, फैक्ट्री का मैनेजर, कंपनी का मैनेजर, बैंक का मैनेजर, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. एंड टीचर, वो भी ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है. तो ये होते हैं कॉमन जेंडर. इसके अलावा चाइल्ड, बच्चा, वो बेबी गर्ल भी हो सकती है और बेबी बॉय भी हो सकता है. स्टूडेंट, स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है. विद्यार्थी जिसे हम कहते हैं. तो ये सब किस में आ जाते हैं? कॉमन जेंडर में आ जाते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट किया जाता है. वो कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. Now here is list of masculine and feminine gender. अब यहाँ पर पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया है, यानी कि मेल टू फीमेल कुछ आपको जेंडर दिए गए हैं. आपकी बुक में भी है, वो भी आपने करने हैं. उसके अलावा अगर आपको कुछ डिफरेंट लगता है यहाँ पर तो आप ये भी आप कर सकते हैं. फर्स्ट इज लायन. लायन का लायनेस. लायन होता है शेर, लायनेस शेरनी. एक्टर, एक्ट्रेस. अब देखिए यहाँ एक्ट्रेस की जो स्पेलिंग है, यहाँ एक्टर की स्पेलिंग है ACTOR, लेकिन जब हम इसको एक्ट्रेस लिखते हैं तो O डिलीट हो जाता है और ACTRESS, एक्ट्रेस. जो मूवीज़ में, फिल्मों में आप देखते हैं एक्टर और एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन जिसे हम बोलते हैं. शेफर्ड, शेफर्डेस. जो लड़का भेड़ों को चराता है उसे हम बोलते हैं शेफर्ड, और जो लड़की भेड़ों को चराती है उसे बोलते हैं शेफर्डेस. प्रिंस, राजकुमार, प्रिंसेस, राजकुमारी. बैचलर, जो जिसकी शादी नहीं होती, अनमैरिड होता है, कुंवारा होता है, उसे बैचलर. और इसका फीमेल वर्जन क्या होगा? स्पिंस्टर या मेड.
इसका मतलब होता है कुंवारी। आप स्पिंस्टर भी लिख सकते हैं और मेड भी लिख सकते हैं। अगर आपको स्पिंस्टर आता है तो उसका आप बैचलर लिख सकते हैं। ब्राइड ग्रूम दूल्हा, ब्राइड दुल्हन, बॉय गर्ल, सॉरी बॉय का गर्ल, बॉय लड़का, गर्ल लड़की। नेक्स्ट इज मॉन्क, आपको बताया मैंने, सन्यासी, नन सन्यासिनी, गॉड गॉडेस, ड्यूक डचेस। ड्यूक जो है वो एक राजा की पदवी भी होती है। ड्यूक इंग्लैंड में इसको राजा का जो स्थान होता है उसे भी ड्यूक कहा जाता है, और जो डचेस होती है वो रानी हो गई। फादर मदर, जेंटलमैन लेडी, बुल काउ, बुल होता है बैल, काउ होती है गाय। मास्टर मिस्ट्रेस, वेटर वेट्रेस, वेटर जो होटल में आपको सर्व करते हैं उसे हम वेटर बोलते हैं। अब जहाँ वेट्रेस आया देखो यहाँ पर ई डिलीट हो गया है, WAITRESS, दैट इज वेट्रेस। उसके बाद आ गया गेंडर गूज, गेंडर होता है हंस, गूज हो गया जो फीमेल हंस होगी, हंसनी जिसे हम बोलते हैं। हीरो हीरोइन, होस्ट होस्टेस, होस्ट आपको बता दिया, होस्ट जो मेल पर्सन वेलकम करेगा गेस्ट का वो होस्ट, और अगर वो लेडी है तो वो होस्टेस। टाइगर टाइग्रेस, अब टाइगर में देखिए TIGER है, अगेन जब हम इसका टाइग्रेस फीमेल फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो यहाँ ई कट जाएगा, ई की जगह RESS हो जाएगा। मिल्कमैन जो दूध बेचने वाला होता है, मिल्कमेड, मिल्कमैन ग्वाला, मिल्कमेड ग्वालिन। सन बेटा, डॉटर बेटी, नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी। एक जो आपका टेस्ट होगा बेटा उसमें आपको इस टाइप से जेंडर आ सकते हैं, और मैं आपको दूसरी टाइप भी करवा रही हूँ जेंडर की। चेंज द वर्ड्स इन बोल्ड फ्रॉम फेमिनिन टू मैस्कुलिन। अब आपने क्या करना है, आपको स्त्रीलिंग में दिया हुआ है और आपको उसको पुलिंग में कन्वर्ट करना है। जो जो यहाँ पर डार्क किए हुए हैं उनको चेंज करना है आपने। द काउ वॉज चेस्ड बाय द विक्सन, चेस का मतलब होता है पीछा करना। काउ का किसने पीछा किया, विक्सन ने। विक्सन जो लोमड़ी होती है, तो इसका क्या बनेगा, चेंज करेंगे जब इसको। द बुल वॉज चेस्ड बाय द फॉक्स, काउ का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, बुल, और विक्सन का होगा फॉक्स। फॉक्स हो गया लूमड़ और विक्सन हो गया लोमड़ी। माई आंट इज अ स्पिंस्टर, स्पिंस्टर अभी आपको बताया है मैंने, इसका मतलब होता है जिसकी शादी नहीं होती लड़की की, कुंवारी लड़की। आंट का हो जाएगा अंकल और स्पिंस्टर का हो जाएगा बैचलर। द गर्ल इज अ ब्राइड, गर्ल का ऑपोजिट बॉय, ब्राइड का ब्राइड ग्रूम, द बॉय इज अ ब्राइड ग्रूम। द नन इज टॉकिंग टू माई ग्रैंड मदर, नन का ऑपोजिट मॉन्क और ग्रैंड मदर का ऑपोजिट ग्रैंडफादर, द मॉन्क इज टॉकिंग टू माई ग्रैंडफादर। द मिस्ट्रेस गेव हर मेड सर्वेंट अ प्रेजेंट, नाउ मिस्टर इज चेंज इन टू मास्टर। हर का ऑपोजिट होगा हिज, अगर हिज होता तो उसका हो जाता हर, हर होता है लड़की के लिए और हिज होता है बॉय के लिए, ये हम प्रोनाउन में कर चुके हैं। मेड सर्वेंट का हो जाएगा मैन सर्वेंट, ठीक है। जो मालकिन है उसने अपनी जो नौकरानी है उसको एक गिफ्ट दिया, तो इसका क्या बन गया, मालिक ने अपने नौकर को गिफ्ट दिया। एक इस टाइप से आपको आ सकता है। नेक्स्ट इज रीराइट ईच सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर नाउन्स, इसमें आपको क्या करना है, जेंडर नाउन को चेंज करना है। यहाँ पर आपको बोल्ड करके नहीं दिया जाएगा, अंडरलाइन किया नहीं किया जाएगा, आपको खुद फाइंड आउट करना है कि आपको इसको कैसे चेंज करना है। अगर फीमेल है तो उसको मेल में, अगर मेल है तो उसको फीमेल में। द टॉल मैन हैज़ गोन टू सी हिज सिस्टर, अब मैन है, मैन विल बी कन्वर्टेड इनटू वुमेन। हिज, हर एंड सिस्टर ब्रदर। द टॉल वुमेन हैज़ गोन टू सी हर ब्रदर, जो टॉल वुमेन थी, लंबी औरत थी, वो अपने भाई को देखने गई। द बॉय इज़ माई नेफ्यू, जो लड़का है मेरा भतीजा है। द गर्ल इज़ माई नीस, लड़की मेरी भतीजी है, नेफ्यू का नीस। द एक्ट्रेस वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, जो फिल्म की एक्ट्रेस है, हीरोइन है, उसने एक सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। द एक्टर वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। द नर्स हेल्प्ड हर कज़न, द नर्स हेल्प्ड हिज कज़न। जो नर्स है बेटा ये कॉमन जेंडर में भी आता है और ये फेमिनिन में भी आता है। मतलब नर्स को वैसे हमें मोस्टली पता है कि इसे हम फीमेल के रूप में यूज़ करते हैं, कि जो नर्स है वो फीमेल ही होती है, लेकिन इसको हम कॉमन जेंडर में भी यूज़ कर सकते हैं, ये कॉमन जेंडर में भी ऐड होता है। तो ये कॉमन जेंडर और फीमेल दोनों में इंक्लूड होता है, तो दोनों तरह से ये ठीक है। द नर्स हेल्प, हर का हो जाएगा हिज, कज़न का कज़न रहेगा क्योंकि ये कॉमन जेंडर है।
द हॉर्स स्टूड अंडर द ट्री, हॉर्स का हो जाएगा मेयर, घोड़ा पेड़ के नीचे खड़ा था, घोड़े का हो जाएगा घोड़ी, मेयर, घोड़ी पेड़ के नीचे खड़ी थी, द मेयर स्टूड अंडर द ट्री। द एम्प्रेस ऑफ इजिप्ट इज़ अ गुड सिंगर, एम्प्रेस का मतलब जो रानी है, बादशाह जिसे कहते हैं ना, बादशाह की जो वाइफ होती है, एम्परर होता है बादशाह और उसकी वाइफ को बोलते हैं एम्प्रेस। इजिप्ट जगह का नाम है, जो इजिप्ट का एम्प्रेस है की एम्प्रेस है वो एक गुड सिंगर है। सिंगर अगेन हियर इज कॉमन जेंडर, द एम्परर ऑफ इजिप्ट इज़ अ गुड सिंगर, एम्प्रेस का हो जाएगा एम्परर, तो एम्परर ऑफ इजिप्ट इज़ अ गुड सिंगर। दिस इज़ ऑल अबाउट योर जेंडर। तो आपको जो 3 टाइप्स बताई हैं कि आपको मेल से फीमेल या फीमेल से मेल इसमें कन्वर्ट करना आ सकता है, या मैचिंग के रूप में आ सकता है, या आपको आ सकता है आपको बोल्ड लेटर दिए होंगे, उन बोल्ड वर्ड्स को, उन बोल्ड नाउन को आपको चेंज करना है, या आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको खुद फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा जेंडर चेंज होगा, आपको उसको रेलेवेंट जेंडर में कन्वर्ट करना है। ही का शी कर देना है, शी का ही कर देना है, मतलब मेल को फीमेल में और फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर देना है, और जो कॉमन जेंडर है वो एज इट इज़ रहेगा। तो कल बेटा आपका टेस्ट है, आपको जो पेजेस बताए हैं उनको आप थॉरोली अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, और जेंडर ये जो आपको दी हुई है इनको भी अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, और जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे उसमें भी जो मैं टेस्ट में जिस तरह से डालूँगी पैटर्न, उसी तरह से आपको पेपर में भी, टेस्ट में भी वैसे ही आएगा। तो प्रिपेयर योर टेस्ट वेल, और सब लोग गूगल क्लासरूम में अपना टेस्ट सबमिट किया कीजिए, ठीक है, और सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको अपना टेस्ट करना है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको कितना समझ आया है। तो प्रिपेयर योर टेस्ट वेरी वेल, टेक केयर, थैंक यू।